जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने छात्रों के गुरीनाल पहुंचकर उस नाबालिग बच्ची के परिजनों से मुलाकात की जिसके कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद मौत हो गई। नेताओं में पूर्व डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर, पूर्व बीडीसी चेयरपर्सन कहारा फातिमा फारूक और तालिब हुसैन शामिल रहे। किश्तवाड़ पुलिस ने मामले में छात्रु थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी किश्तवाड़ ने एएसपी किश्तवाड़ की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया है। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि कई अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने मृतका के परिवार और रिश्तेदारों के साथ गुरीनाल में शांतिपूर्ण धरना दिया और मामले को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई कि इस कथित जघन्य अपराध में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। नेताओं ने कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा गठित एसआईटी पर कोई आपत्ति नहीं है और वे जारी जांच की सराहना करते हैं, लेकिन नाबालिग से कथित दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्राइम ब्रांच से जांच करवाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के जरिए मामले को दबाने के प्रयास हो सकते हैं और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को कानून के कटघरे में लाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण है और क्राइम ब्रांच को जांच सौंपने की मांग पूरी होने तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका एक ही कहना है कि ये जो केस है ये क्राइम ब्रांच को दिया जाए। इसमें ये नहीं है कि हम किश्तवाड़ पुलिस पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं या हमें अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है। हम अपनी किश्तवाड़ पुलिस पे पूरा भरोसा करते हैं और उनकी चाहे हमारे एसएसपी साहब हैं या डीएसपी या एडिशनल एसपी जितने भी ऑफिसरान हैं उनकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं और हमें पता है कि वो कोई भी कोताही इसमें नहीं बरते। बट चूँकि फैमिली का कुछ ना कुछ है कि नहीं, अगर क्राइम ब्रांच को ये केस दिया जाए तो शायद जो लोग इसमें छुपे हुए हैं वो भी, क्योंकि आपको भी पता है कि लोकेलिटी में जो हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम तो गलत कर लेते हैं बट उनको बाहर जो है उजागर नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि फैमिली और यहाँ पे जितने भी जो मेरे एसटी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं उनकी एक ही डिमांड है कि यहाँ ये जो केस है इस बेटी का वो क्राइम ब्रांच को दिया जाए ताकि जो लोग छुपे हुए हैं वो भी बाहर जो है निकल के आ पाएँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब लोग प्रोटेस्ट ना करें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं फिर हम सड़कों पे आएंगे या हंगर स्ट्राइक होगी, तो मुझे लगता है शांतिपूर्वक अगर ये एक मांग उठ रही है तो इस मांग को मान लेना चाहिए और ये जो केस है क्राइम ब्रांच को सौंप देना चाहिए। केस सौंपा जाए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ इंटरनेट पे जो है वो आर्जी पाबंदी आयद की गई है, क्या बताएंगे इन सब चीज़ों को? देखिए जनाब, अनफॉर्चुनेट हैं दोनों चीज़ें इसलिए कि इंटरनेट तो नाउ इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री। तो इंटरनेट तो सबको मिलना चाहिए, वो क्यों बंद कर दिया? मतलब ऐसा क्या होने वाला है यहाँ पे? आप भी बड़े अरसे से यहाँ पे हैं तो आपने देखा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे पीसफुली लोग बैठे हुए मजलूमियत की हालत में शोक मना रहे हैं। तो इसमें इंटरनेट बंद करने वाला क्या था? हैरान कुन बात है। दूसरा, जो एसआईटी यहाँ की किश्तवाड़ की है उसका बड़ा एहतराम है सर, वो काम कर रही है, उन्होंने जो किया वो बड़ा अच्छा है। लेकिन हमें लगता है कि कल जब चहारम था, कल तक भी सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कल जब यहाँ पे बेशुमार लोग इकट्ठे हुए तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, बुलाया। शाम को फिर से हमें खबर मिली कि उनको छोड़ दिया गया। तो ये हमें देखें ख़तरा क्या है। वो एसआईटी आराम से गिरफ्तार करे, उनको जब चालान पेश करना हो तब गिरफ्तार करे, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि जिस भी इंसान पे शक हो आपको कि ये इस क्राइम में इन्वॉल्व है, आप उसको बाहर नहीं खुला छोड़ सकते, इसलिए कि वो सबूत मिटा देगा, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इतने पावरफुल लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ से जाते हुए उधमपुर तक 4 गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ बदली, 3 एम्बुलेंसेस बदली और लास्ट में एम्बुलेंस पंजाब से लेके आए। इतने बड़े ख़तरनाक लोग हैं ये। और हमारे पास तो यहाँ तक भी खबरें हैं कि डोडा में इन्होंने वो एक जो जिस पे रेप और जो रेप के चार्जेस में बंद है, मर्डर और रेप में, वो बंदा कह रहा है कि डीएनए की रिपोर्ट आ जाने दो फिर मैं बताऊँगा कि क्या होता है, मुझ पे मेरे ख़िलाफ़ आएगी नहीं। यानी कि हमारे पास जो खदशा हमारे पास पहुंच रहा है वो ये है कि डोडा में इन्होंने जब बच्ची के पेट से ज़बरदस्ती बच्चा निकाला तो बाद में वो जो माँ के साथ बच्चे को भेजा वो बच्चा कोई और था। यानी कि बहुत बड़ा रैकेट चलता है, इनके पास और भी बच्चे हैं। तो कौन लोग चला रहे हैं ये रैकेट? ये सारा भ्रष्ट होना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसे बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ ये बातें कह रहा हूँ
कि इसमें सीसीटीवी फुटेज के लिए कहा जा रहा है कि कल छात्रों में जो सीसीटीवी फुटेज थी वो 10 दिन का बैकअप था, तो जनाब अब नहीं है हमारे पास। तो क्या परसों ये कह दिया जाएगा किश्तवाड़ और डोडा की नहीं है क्योंकि 15 दिन का बैकअप होता है वहाँ पे? तो ये सारे काम जो है क्राइम ब्रांच को करने थे, और क्राइम ब्रांच के पास इतनी मशीनरी है, उनके पास इतना आला होता है कि वो कर लेंगे। और वो कोई क्राइम ब्रांच थोड़ी ना कोई सीबीआई है कि दिल्ली से कोई टीम आएगी, सरकार का खर्चा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का ही एक विंग है, और उन्होंने पहले भी साबित किया है आसिफा के केस में, बाकी केसेस के अंदर उन्होंने 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर केसेस को सॉल्व किया है। तो आज ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर लोग डिमांड कर रहे हैं, हम सारे डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब ये क्राइम ब्रांच को जाना चाहिए, क्राइम ब्रांच को जाना चाहिए, तो क्यों नहीं जा रहा क्राइम ब्रांच को? कौन रोक रहा है? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनकी रिप्रेजेंटेटिव पूजा मैडम यहाँ पे बैठी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी लीडर ने कहा होगा कि नहीं क्राइम ब्रांच को नहीं जाना चाहिए। कोई क्यों कहेगा? बीजेपी के लीडर ने भी मैंने किसी का नहीं सुना कि जिसने ये कहा हो कि नहीं जाना चाहिए। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी शख्स ने ये नहीं कहा, अफसर ने, कि भाई क्राइम ब्रांच को ना जाए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है सर? सर अगर ये केस इन केस जो है वो क्राइम ब्रांच को नहीं दिया जाता है तो आप अभी यहाँ पीसफुली जो है वो धरना दे रहे हैं, आगे का लाहे अमल क्या होगा? फिलहाल तो सर हम पीसफुली ही हैं, क्योंकि 40 दिन तक तो हमारे यहाँ सोग होता है, तो फिलहाल तो हमारा मुँह ही खून से भरा हुआ है। फिलहाल हम बात ही क्या करेंगे? हम तो बात करने की भी मैं पूजा मैडम के होते हुए बात ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चलिए अब केस के फैक्ट्स बताने ज़रूरी हैं। फिलहाल हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम मजलूम हैं जनाब। हम कोई ताकतवर नहीं है कि हम ऐलान जंग कर देंगे, हम बोलेंगे हम सड़कों पे आ जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कल हम चाह रहे थे किसी विजिबल जगह पे बैठे धरने पे, जहाँ पे बात हो आप लोगों से भी, वहाँ पे दूसरे लोग भी आए, आराम से बात हो, सारा मसला पब्लिक तक जाए, सरकार तक जाए। उन्होंने कहा नहीं जाना है, यहीं रुकिए, हम रुक गए। अभी आएंगे, दे आर पावरफुल, अभी आके बोलेंगे यहाँ भी नहीं बैठना है, तो आप ही फैसला करिए कहाँ जाएंगे? क्या कर सकते हैं? हम तो सोगवार भी हैं और मजलूम भी हैं। हम कोई ताकतवर नहीं है कि हम जनाब तूफ़ान खड़ा कर देंगे। तूफ़ान खड़ा करते तो हमारी बच्चियां थोड़ी 500 में से 20 बच्चियां स्कूल जाती। इस कत्ल के बाद, इस रेप के बाद 500 में से, छात्रों हाई सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, 500 बच्चियाँ स्कूल आया करती थी, उनमें से 20 आ रही हैं आज। तो यही है जनाब, ये मजलूमियत है। हम फिर से मजलूम बन के गुजारिश कर रहे हैं वक्त के हाकिमों से, और मुझे उम्मीद है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार इसमें अपना रोल अदा करेगी, और पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला ऑफिसरान हैं वो भी इस बात को समझेंगे, एसएसपी साहब भी इस बात को समझेंगे, डीजीपी साहब यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल हैं, एलजी साहब भी इसमें सीरियस नोट लेंगे और इमीडिएटली इस केस को ट्रांसफ़र करेंगे। हमें भी क्या ज़रूरत है इस तिरपाल में गर्मी में बैठने की? सोग है तो ठीक है, हम घर पर बैठ लेंगे। जी बताएंगे आप इसको? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, और आपके माध्यम से पूरी जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हमें, पूरे इंडिया के लोग हमें देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें पुलिस फोर्सेस पे पूरा भरोसा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अफसोस हमें इस जगह होता है कि जितने भी उसमें मुलविस हैं, जिन जिन लोगों पे, बाप को और उसकी बेटी की माँ को जिन लोगों पे शक है, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। हमें देखिए, हम पे सुबह से पुलिस ने बहुत नजरें अटकाई हैं और हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। हम कोई भी लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते, हम खुद कहेंगे कि आप हमें अरेस्ट कर लो, लेकिन हम पे सुबह से हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कहीं भी हमें जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम पीसफुली धरने पे बैठे हुए हैं। जैसे हम कहेंगे कि हम एक खेत या हम दरख्तों के नीचे बैठे हैं। हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। आईन ने हमें तो ये भी हक दिया है कि अगर आपकी कोई बात आपने मनवानी है, आप सड़कों पे एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें पुलिस ने कहा कि सड़कों पे आप एहतजाज नहीं कर सकते, कोई भी जो स्ट्राइक है वो नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम उस बाप के घर में ऐसे धरने पे बैठे हैं कि जब तक हमारी बच्ची को इंसाफ ना मिले तब तक हम नहीं उठेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, हम कौन सा ऐसा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जहाँ पे हम जाएं, जहाँ पे हम अपनी बात को रखें। क्योंकि हमें भी अफसोस होता है कि 10 तारीख को जब ये इंसिडेंट होता है, 10 तारीख से लेके आज 25 तारीख है, इस डेट तक, क्योंकि इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी जो क्रिमिनल हैं, जो बेटियों के गद्दार, देश के गद्दार हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उसमें बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जब पर्दा फाश होगा, जब पर्दे के पीछे हो रहा है, उसमें
जब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत बहुत बड़े बड़े चेहरे भी सामने आएंगे जो सच में बेटियों के गद्दार हैं, जिन्होंने उस बेटी को चीर फाड़ किया है बगैर किसी डॉक्टर के, वो भी सामने आएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एसएसपी सर किश्तवाड़ को और खास करके डिप्टी कमिश्नर सर को ये कहना चाहूंगी कि पुलिस फोर्सेस अच्छा काम कर रही है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है, ये 4 इंसिडेंट है, 5 इंसिडेंट है। नंबर 1 बेटी नाबालग थी, नंबर 2 उस बेटी का रेप हुआ, नंबर 3 उस बेटी के पेट में जो बच्चा था उसका मर्डर कर दिया गया, नंबर 4 उस बेटी का खुद मर्डर कर दिया है, उसकी डेथ नहीं हुई, और नंबर 5 उस बेटी को फरोख्त किया गया है। जितने भी चेले चपटे पेंच हजरात हैं उन्होंने उस बेटी को फरोख्त किया। तो ये 5 इंसिडेंट बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट है। हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा केस जो है वो क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर होना चाहिए। जिस तरह से आसिफा के कातलों को वहां पे सजा मिली थी वैसी सजा इन दरिंदों को मिलनी चाहिए। लेकिन आसिफा का जो केस था उसमें 7 बंदे मुलविस पाए गए थे और 7 बंदों पे वो बात आई थी, लेकिन यहाँ पे मैं पूरे प्रूफ के साथ कह रही हूँ इस केस में 90 से 100 बंदे जो हैं वो इस केस में मुलविस हैं, जिन्होंने यहाँ से बेटी को किश्तवाड़ लिया, किश्तवाड़ में चीरफाड़ बेटी को किया, लेकिन फिर भी उसका अबॉर्शन नहीं हुआ। वहां से खुद टीचरों ने वहां पे बच्ची को स्टिचेस लगाए। मैं पूछना चाहती हूँ उनको कौन सी मेडिकल की डिग्रियां आपने हासिल की हैं टीचरों ने कि आप उस बच्चे को स्टिचेस करो। उसके बाद आपने यहाँ से डोडा लिया, डोडा से आपने दूसरी एम्बुलेंस चेंज की, उसके बाद आप उधमपुर पहुंचे, उधमपुर में आपने दहर रोड में कौन सी आप किसी कॉलेज में ले जा रहे थे, किसी हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, एक डेड बॉडी को उन्होंने धार रोड पे चढ़ाया और उस जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसके खुद आप बयान ले लो, उसने कहा कि धार रोड पे ये डेड बॉडी को ले रहे थे, उन्होंने वो काट के दरिया में डालनी थी, चिनाब में डालनी थी। अल्लाह का शुक्र है कि उस बेटी का एक चाचाजाद जो है वो उसमें थे, उसने वहां पे हंगामा कर दिया और यहाँ तक सुनने में आया है कि बेटा उन्होंने अबॉर्शन के जरिए निकाला था उस बेटे को फेंक दिया है, उसकी जगह दूसरा बेटा रखा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो टीचर है उस टीचर ने स्कूल में ये बात कही है कि दूसरे टीचर को कि मुझ पे एक इल्जाम आया है, मैं 10 तारीख की बात है, ये 10 तारीख को कहा कि मुझ पे एक इल्जाम, किसी बेटी का इल्जाम लगाया गया है, अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा कल। टीचर ने कहा यार किस बेटी, कौन सी बेटी है वो? उसने ये नहीं कहा कि मेरे स्कूल की बेटी है, बल्कि उसने ये कहा कि कहीं दूर दराज की वो बेटी है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे टीचर को उसने कहा कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो बच्ची मेरी नहीं है, मैंने आप खुद समझ जाओगे, मैं खुलासा करके ये बात नहीं बताना चाहती क्योंकि हम अपनी नाक में शर्म रख रहे हैं। शर्म उस हरामजादे टीचर को नहीं आई कि वो कहता है मैंने रेप किया है बट ये बच्चा मेरा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि उस टीचर के खुद के ये बोल हैं कि रेप तो मैंने किया है बट बच्चा मेरा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि असर के साथ वो असर इतना कॉन्फिडेंस वो करके वो तभी कहते हैं क्योंकि उनको पता है हमने बच्चा तो चेंज कर दिया है, अब डीएनए टेस्ट उसके साथ मैच नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हमें क्राइम ब्रांच की पूरे जितने भी काम करने वाले हैं उन पे ट्रस्ट है और हमें पता है कि आसिफा का जो केस उन्होंने हैंडल किया था उसमें उन कातलों को सजा जरूर मिली थी और हम चाहते हैं कि ये केस भी वहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरिंदे पाए गए हैं, खास करके इस गुरीनाल एरिया में। यहाँ पे तमाम जितने टीचर हजरात हैं वो सब काबिले तारीफ हैं, अलावा उस हरामजादे के जो वो टीचर है जिसने अपनी 3 बेटियां सामने रख के वो दरिंदगी हमारी बेटी के साथ की। देखो बेटी एक फूल होता है और उन्होंने उसकी गरीबी का और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया पर हो जाए क्योंकि बाकी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो ये केस है ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर हो जाए और उसके बाद हम अपने घरों पे बैठेंगे क्योंकि हमें पूरा भरोसा है। हम पुलिस के खिलाफ इस वक्त भी नहीं थे, पहले भी नहीं थे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि जो पुलिस फोर्सेस है वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इनसे जो बड़े बड़े मुद्दे, जो बड़े बड़े मामले हैं, कुछ पुलिस वालों को भी ये पता नहीं है। आखिर आवाम तो ये जानती है कि इनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, कौन कौन से वो रेपिस्ट हैं, वो सारा कुछ जानते हैं। और मैं अपील करना चाहूंगी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जितने सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई हैं, जितने मीडिया में काम करते हैं, आप
आज के बाद जब भी उस बच्ची के बारे में बात करेंगे, आप ये मत कहो कि बच्ची की डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई। नहीं, गलत बात है। बच्ची को डिलीवरी जो है वो जबरन करवाई गई, और नंबर 2 उस बच्ची का मर्डर हुआ है, क्योंकि गुस्ल करते वक्त मैंने देखा है गालों पे दांतों के निशान, और मैंने फोटो भी लिए हैं। अभी हम वो फोटो नहीं दिखाएंगे, वो कोर्ट में दिखाएंगे। उसके होंठ काट दिए हैं, दांतों से उसके होंठ काट दिए हैं, ये जगह काट दी है उसकी दांतों से, और ऐसा मतलब उसकी बॉडी से पता चलता है कि उसको पटक पटक के मारा गया है। वो मरी नहीं है, उसको मारा गया है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।